नमस्कार, मेरा नाम धनंजय चौहान है। मैं एक ट्रांसजेंडर हूँ। ट्रांसजेंडर, किन्नर, हिजड़ा, खुसरा, इन शब्दों को जब दिमाग में आता है तो एक ही इंसान की छवि सामने आ जाती है, जो दूसरों की शादी में नाचता है, गाता है, भीख के पैसे लेकर चला जाता है। सदियों से ये परंपरा चली आ रही है, कभी किसी ने उनके बारे में नहीं सोचा। ट्रांसजेंडर एक तुलसी की तरह है जो हमेशा आंगन में रहती है, वो कभी भी भीतर जो घर का हिस्सा नहीं बनती हैं। इसी तरह ट्रांसजेंडर को हमेशा देहली से बाहर, दरवाजे से बाहर पूजा जाता है, घर का हिस्सा कभी नहीं बनती। ट्रांसजेंडर जो शब्द है उसकी परिभाषा में अगर बताऊं तो ट्रांसजेंडर का मतलब है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ जेंडर, एक जेंडर से दूसरे जेंडर में जाना। किन्नर का मतलब होता है, की का मतलब है कि किस तरह प्रकार का नर। खुसरा जो शब्द है वो ख्वाजा सरा से बना है। ख्वाजा सरा का ख और सरा अगर हम शॉर्ट में बोलें तो खुसरा हो जाता है। हिजड़ा जो है वो हिज्र से बना है। ये एक अरबी शब्द था जो कि अरब से जब यहाँ भारत में आया तो ट्रांसजेंडर लोगों के लिए जोड़ा गया और ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को इस शब्द के साथ जोड़ के उन्हें हिजड़ा बोला गया। हिजड़ा एक कल्चर है जो कि जिसमें अगर ट्रांसजेंडर इंसान जाता है तो वो हिजड़ा कहलाता है। इसी तरह भारत में अलग अलग हिस्सों में ट्रांसजेंडर के लिए अलग अलग नामों से बुलाया जाता है। भारत में ये बहुत पुरानी परंपरा है। किन्नर जो परंपरा है वो सदियों से भारत का एक हिस्सा रहा, भारत के संस्कृति का एक हिस्सा रहा है। भारत की हर परंपराओं में ट्रांसजेंडर का होना अनिवार्य था। भक्ति आंदोलन, सूफीज़म, देवदासी प्रथा, संगीत, नृत्य, इसमें ट्रांसजेंडर की भागीदारी बहुत बड़ी एक रोल अदा करते हैं। ट्रांसजेंडर भक्ति आंदोलन के संचालक थे, सूफीज़म को चलाने वाले थे। बाबा बुल्ले शाह कहते हैं कि नी में रुसिया यार मनाना पावे मैनू कंजरी बनना पवे। ऐसे ही भक्ति में भी जब वृंदावन में कोई भी इंसान जाता है तो वह सखी भाव में जाता है। भगवत गीता में लिखा है, केवल अहम पुरुषम, केवल मैं ही पुरुष हूँ और कोई पुरुष नहीं है। हम सभी सखियाँ हैं क्योंकि हम अपनी शरीर को से ज़्यादा इम्पोर्टेंट आत्मा को मानते हैं। आत्मा को हम लोग स्त्री भाव में देखते हैं, इसलिए हम सारी जगत, सारी सृष्टि जो है वो आत्म भाव से भगवान का ध्यान करते हैं। इसलिए आत्मा और परमात्मा का मिलन होता है। ये एक बहुत पुरानी परंपराएं जो हैं जो कि आज तक इस धरती पर इस जो भारतीय परंपराएं हैं इसके साथ जुड़ी हुई हैं। पूरे विश्व में ट्रांसजेंडर को अलग अलग नामों से पुकारा जाता है, लेकिन भारत में हिजड़ा एक कल्चर है। सभी हिजड़ा ट्रांसजेंडर होते हैं बट सभी ट्रांसजेंडर हिजड़ा नहीं होते हैं। जिस तरह से पंजाब में रहने वाले सभी पंजाबी हैं, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि वो सिख होंगे। इसी तरह सभी हिजड़ा जो है वो ट्रांसजेंडर होते हैं, लेकिन सभी ट्रांसजेंडर हिजड़ा नहीं होते हैं। हम लोगों ने सदियों से बहुत दुख झेले हैं, बहुत भेदभाव सहा है। बात करूं मैं अपनी तो मैं बचपन से ही भेदभाव का शिकार होती आ रही हूँ। 5 साल की एज से लेकर आज तक मैं 50 साल की हो गई, सारी ज़िंदगी भेदभाव, दुख ही देखे हैं। जब मैं 6 साल की थी मुझे स्कूल में दाखिल किया गया। जब दाखिल किया गया तो मुझे वॉशरूम की प्रॉब्लम आई क्योंकि वहाँ पर 2 वॉशरूम थे, मेल और फीमेल के। मुझे समझ नहीं आता था मैं कौन से वॉशरूम में जाऊँ। अगर मैं मेल वॉशरूम में जाती थी तो मुझे डिस्क्रिमिनेशन या बुलिंग का या हैरेसमेंट का सामना करना पड़ता था, और अगर मैं फीमेल वाले वॉशरूम में जाती थी, फीमेल वाले वॉशरूम में मुझे अटेंडेंट जाने नहीं देते थे। वह ये बोलते थे कि तुम तो लड़का हो। ये गलती समाज की नहीं है क्योंकि समाज को शुरू से ये बताया गया है कि जेंडर 2 होते हैं। हालांकि समाज में सेक्स, सेक्सुअलिटी और जेंडर के बारे में बहुत कम जानकारी है लोगों को। सेक्स का मतलब होता है बायोलॉजिकल असाइंड बॉडी, हम किस शरीर को लेकर इस दुनिया में पैदा होते हैं। जेंडर का मतलब होता है हम लोग इस दुनिया में अपने आप को किस तरह से पहचानते हैं, हमारा सामाजिक पहचान क्या है। एक ये सोशली कंस्ट्रक्टेड है। सेक्सुअलिटी मतलब हमारा आकर्षण दूसरे के प्रति, लाइक हम किसी दूसरे के प्रति जब आकर्षित होते हैं वो हमारी सेक्सुअलिटी है। कि कोई ना कोई इंसान, हर इंसान किसी न किसी पुरुष, स्त्री या किसी न किसी इंसान की तरफ आकर्षित होता है। सो ये
कुल मिलाकर देखा जाए कि इस बारे में हमारे समाज में बात नहीं होती, एक टैबू समझा जाता है। जब मैं 9th-10th में आई तो मैं जेंडर डिस्फोरिया का शिकार हुई और मैंने 2 बारी सुसाइड अटेम्प्ट करने की कोशिश की। पढ़ने में होशियार होने के बावजूद मैं ज़्यादा पढ़ाई के तरफ ज़्यादा कुछ नहीं कर पाई, क्योंकि जो ध्यान मेरा पढ़ाई में होना चाहिए था वो मेरा ध्यान जेंडर के ऊपर रहता था कि मैं कौन हूँ, मेरा पहचान क्या है, मेरी दुनिया में पहचान क्या है। मुझे लोग अलग अलग नामों से पुकारते हैं, हिजड़ा, छक्का, मामू, मीठा, लेकिन मुझे समझ नहीं आता था कि मैं हूँ कौन। +1 +2 में गई तो थोड़ा सा बदलाव आया मेरी ज़िंदगी में। मैंने अपने आप को पहचानने की कोशिश, पढ़ने की कोशिश की कि मैं समझना चाहती थी कि मैं हूँ कौन। तो काफ़ी सारी किताबें पढ़ने की कोशिश की। ग्रेजुएशन तक आते आते थोड़ा पढ़ाई में और रुचि होने लगी और जेंडर के बारे में खोजती रही। मुझे कहीं ज़्यादा इसका ज्ञान मिला नहीं। हाँ, कुछ किताबों में जैसे वेद में लिखा है विकृति एवं प्रकृति, व्हाट सीम्स अननेचुरल इज ऑल्सो नेचुरल। विकृति जो है वो भी प्रकृति का ही हिस्सा है और बहुत सारे ग्रंथों में अलग अलग तरह से व्याख्या की गई किन्नर की। तो ग्रेजुएशन में जब पढ़ती थी तो मैं पढ़ने में थोड़ा मुझे रुचि आनी शुरू होगी और मैंने ग्रेजुएशन में 3 साल कॉलेज कर रही। 3 साल मैंने टॉप किया। पंजाब यूनिवर्सिटी में मैंने 93 में MBA ऑनर्स किया और टॉप में किया। 93 में जब मेरा एडमिशन MA में हुआ तो मुझे MA छोड़ना पड़ा, क्योंकि कुछ महीने बाद मेरे साथ रैगिंग हुई और रैगिंग के बाद मैं दोबारा से डिपार्टमेंट नहीं आई। 94 में मेरा एडमिशन लॉ में हुआ। वहाँ पर भी ये सेम रिपीट हुआ। मुझे एक क्लासरूम में बंद किया गया और लड़कों ने बदतमीज़ी की, मेरे कपड़े उतारे गए। इस तरह की हरकतें होती रही और फिर वो भी मैंने छोड़ दिया। तो पढ़ाई से मेरा रिश्ता, मतलब जो एकेडमिकली थी, यूनिवर्सिटी के लेवल पे जो पढ़ना था वो छूट गया। हालांकि मैं घर पे किताबें पढ़ती थी, सेल्फ स्टडी करती रही, छोटे मोटे डिप्लोमा करती रही, डिप्लोमा इन फ्रेंच लैंग्वेज, डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस, डिप्लोमा इन रशियन लैंग्वेज, ये सब मैंने किए और 98 तक आते आते ये सब मैंने कंप्लीट कर लिए थे। 2000 में मेरे साथ एक गैंगरेप हुआ। 2002 में मेरे साथ एक गैंगरेप हुआ जिसमें 20 लड़कों ने एक कमरे में बंद करके मुझे मेरा रेप किया गया और मुझे रात सुबह 4 बजे एक सुनसान जगह पे छोड़ दिया। वहाँ पे मैं काफ़ी देर तक लहूलुहान पड़ी रही और तड़पती रही। वहाँ से फिर मैं उठी और पुलिस स्टेशन गई। पुलिस वालों ने मेरे कंप्लेंट को नहीं लिया और मेरा मजाक बनाया, हंसते रहे। फिर मैं वहाँ से निकली और काफ़ी आत्मग्लानि से डिप्रेशन में रही। लेकिन मेरे दिमाग में आया कि मुझे इस सब से बाहर निकलना, या तो मर जाऊं या फिर दुनिया की सोच को बदल दूं। ये सब चीज़ें मेरे दिमाग में ये आया कि मरना नहीं है, मुझे तो समाज को बदलना है। और फिर मैं चल पड़ी अपने रास्ते पे, शिक्षा को के माध्यम से लोगों को बदलने का एक जो जज्बा था वो अपनी कम्युनिटी को इकट्ठा किया। 2009 तक आते आते मैंने एक संस्था बनाई। 2012 में हम नालसा जजमेंट में नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी के साथ मिलकर एक PIL दायर की, जो कि 15 अप्रैल 2014 को नालसा जजमेंट, नालसा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एक जजमेंट आई जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने हमें 3rd जेंडर रिकॉग्नाइज किया। लेकिन 2013 में आते आते मैंने एक कम्युनिटी के सभी लोगों के साथ मिलकर LGBT प्राइड ऑर्गेनाइज की, जो कि पंजाब यूनिवर्सिटी से शुरू होती है, हर साल होती है। पंजाब यूनिवर्सिटी ने मना किया था कि सच काइंड ऑफ एक्टिविटी शुड नॉट अलाउड, बट फिर भी मैंने वो एक्टिविटी की और 2014 में सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आने के बाद भी ये कंटिन्यू चलता रहा। 2016 में जब पंजाब यूनिवर्सिटी में मेरा एडमिशन हुआ तब वही बचपन की जो मुसीबत थी वो मेरे साथ जुड़ी। वॉशरूम की प्रॉब्लम आई तो मैंने एक लेटर जो है वाइस चांसलर के नाम पे लिखा, जिसमें मैंने रिक्वेस्ट की वाइस चांसलर जी को कि मुझे सेपरेट वॉशरूम चाहिए। 10-12 दिन बाद मेरे पास रिप्लाई आया और जिसमें 23 लाख रुपए बजट पास हुआ। पंजाब यूनिवर्सिटी जो कि भारत की पहली यूनिवर्सिटी बनी जहाँ पर सेपरेट वॉशरूम बने ट्रांसजेंडर के लिए। फिर मैंने फ़ीस माफ़ी के लिए एक एप्लीकेशन दी, जो कि 2018 में सभी ट्रांसजेंडर के लिए फ्री एजुकेशन हुआ।
एंटी डिस्क्रिमिनेशन सेल बना, हॉस्टल बने, चंडीगढ़ में पहली बार ट्रांसजेंडर वेलफेयर बोर्ड बनवाया। तो इस तरह की लगातार कोशिशें होती रहीं और 2018 में कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो इंडिया आए तो उन्होंने मुझे डिनर पे बुलाया। तो एक ये उपलब्धियां हैं। पूरे यूरोप में घूमती हूँ, पूरे यूरोप के लोग मुझे इनवाइट करते हैं, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, सिर्फ इसलिए कि मैं अपनी जो एक विजय जो है मेरे अंदर, जो सक्सेस मैंने जो हासिल की है, वो सब लोगों को बताऊं किस तरह से मैंने ये सब अचीव किया। और अब जो मेरी कहानी जो है वो मैं सारी दुनिया को बताना चाहती हूँ कि जो संघर्ष है वो कभी बदलता नहीं, संघर्ष हमेशा ज़िंदगी में रहता है। मेरा संघर्ष, मेरा मेटामॉर्फोसिस की कहानी, मेरा मुख्य कार्य एक बदलाव लाने की ओर समर्पित है। मैं बदलाव की लहर देखना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि समाज बदले, समाज की सोच बदले, सोसाइटी बदले और हम लोगों ने जो दुख देखे हैं वो दोबारा आने वाली जनरेशन उसको ना देखें। एक ऐसा समाज जहाँ पर भेदभाव से ऊपर हो। इस बदलाव के लिए शिक्षा एकमात्र साधन है। हिम्मत, दृढ़ निश्चय और शिक्षा मेरे बदलाव की एक कुंजी है। समाज का मेटामॉर्फोसिस अभी जारी है और मेरी उम्मीद है कि ये मेटामॉर्फोसिस इन प्रोग्रेस जल्दी ही ख़त्म होगा। और एक विचार है जो मैं आप तक पहुंचाना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि दुनिया बदले। एजुकेशन कैन चेंज वर्ल्ड। सब कुछ बदल सकता है। वी डोंट नीड एनी स्पेशल राइट्स, वी नीड ओनली एक्सेप्टेंस। वी आर इन लॉज बट वी वॉन्ट इन हार्ट। People say you are disordered, but I say yes, I am disordered because I never follow order. हमें लोग different भी बोलते हैं, but different is not wrong. Different always unique. बहुत सारी भेदभाव के साथ साथ मैं सुखद भविष्य की भी कल्पना करती हूँ। एक दिन ऐसा आएगा कि हम सब जेंडर से ऊपर सोचेंगे और आने वाला जो भविष्य है, आने वाले जो हमारे ट्रांस भाई बहन हैं, वो ऐसे सुखद समाज में रहेंगे जहाँ पर सभी के लिए समान अधिकार होंगे, सब लोग साथ में रहेंगे, अपनी फैमिलीज में रहेंगे, किसी को ताली नहीं बजानी पड़ेगी। ऐसा काम करेंगे कि सब लोग ताली बजाएं और ऐसा काम हो रहा है। ये इसकी बयार शुरू हो गई है। आप सबके साथ, आप सबको साथ मिलकर चलना चाहते हैं। हमें कोई अलग यूनिवर्सिटी नहीं चाहिए, हमें अलग कॉलेज नहीं चाहिए। हम चाहते हैं कि आपके साथ पढ़ें, आपके साथ बैठें, आपके साथ खाएं। हर दम हम लोग साथ रहना चाहते हैं, क्योंकि अगर हम अलग अलग रहेंगे तो ये बदलाव कभी नहीं आएगा। जो बीच में दीवार है, ये दीवार को हमें हटाना होगा, एक दूसरे को जानना होगा, ये अंधविश्वासों का दौर ख़त्म करना होगा। हम लोग कर्ज नहीं है, हम लोग भगवान का अभिशाप नहीं है। आई ऑलवेज फील प्राउड। मैं चाहती हूँ भगवान मुझे हमेशा ट्रांसजेंडर पैदा करे, क्योंकि दिन होता है, रात होती तो संध्या भी होती है और हम लोग संध्या हैं। हम मर्द और औरत का कॉम्बिनेशन है, तो हमारी इम्पोर्टेंस हर जगह है और हम चाहते हैं कि ये बदलाव आए और ये बदलाव आपके द्वारा आएगा। धन्यवाद।